तो कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 10th का हाइड्रोकार्बन से। तो समझिए कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, मतलब कि जो हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से जो बना है उसी को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के सहयोग से जो बना है उसी को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोजन हो उसमें और क्या हो, कार्बन हो, उसी को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट में भाग बांटे हैं। ऐसे तो 3 पार्ट भी किताब में दिया हुआ है, 3 पार्ट भी, जैसे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आगे चलकर हम इसमें बांट देंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। लेकिन मेनली जानिए कि जो हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट होता है, कौन कौन होता है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है ना जो खुला में हो, खुला में मतलब खुला श्रृंखला में हो, खुला में हो यानी कि खुला श्रृंखला में हो, उसी को क्या कहेंगे हम, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जब तक हम उदाहरण नहीं बताएंगे जब तक आप तो नहीं समझिएगा, हम उदाहरण बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, सबके परिभाषा लिख बोल देते हैं, तब सबके बारी बारी से उदाहरण बतवाते चलेंगे, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है जो क्या हो, खुला श्रृंखला में हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट में बांटे हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको एल्केन भी कह सकते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं, या इसको पैराफिन भी कह सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं और पैराफिन भी कह सकते हैं। अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सॉरी, पहले देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, किसके किसके बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसी को क्या कहेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है ना जिसके कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड और 3 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाएगा जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड और 3 बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट है जिसको एल्कीन कहते हैं। इसको जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के पैराफिन के भी नाम से जानते हैं तो इसको हम ओलिफिन भी कह सकते हैं। किसको ओलिफिन भी कह सकते हैं, एल्कीन को, एल्कीन को ओलिफिन भी कह सकते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच ना डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है। लेकिन यही एल्काइन में क्या हो जाएगा, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। चाहे इसको एल्काइन को हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं, एल्काइन को क्या कह सकते हैं, एसिटिलीन भी कह सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 पार्ट एल्कीन और एल्काइन हो गया। हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बोल दिए कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जो खुला श्रृंखला में हो, खुला श्रृंखला में, उसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड। लेकिन यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु उसे कहा जाता है जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। इसको 2 पार्ट में बांटे, असंतृप्त को 2 पार्ट में बांटे, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन किसे कहा जाता है जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो, उसी को क्या कहेंगे हम, एल्कीन कहेंगे। एल्काइन किसे कहेंगे, जैसे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड हो, 3 गो बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 बॉन्ड हो, उसको क्या कहेंगे हम, एल्काइन कहेंगे। अब इधर आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
साइकिलिक के मतलब यही हो गया साइकिल के चक्का की तरह। तो साइकिल के चक्का की तरह मतलब गोल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच होगा ना वो क्या होगा, बंद श्रृंखला के रूप में होगा। क्या चीज़ के रूप में होगा, बंद श्रृंखला के रूप में होगा। इसके नाम से यह स्पष्ट हो गया क्या, साइकिलिक, यानी साइकिल के मतलब चक्का की तरह, मतलब गोल ओल तो नहीं होता है, लेकिन क्या सब तरफ से क्या होता है, बंद रहता है। कार्बन कार्बन परमाणु से क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। साइक्लो हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट में बांटे, एगो होगा होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एगो होगा हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसे कहा जाता है ना जिसमें कार्बन कार्बन साइकिल के रूप में तो हो ही, मतलब कि ऐसे हो, इस तरह हो, चाहे ऐसे हो, मतलब कि सब तरह से क्या रहता है, बंद रहता है। साइकिलिक में सब तरह से क्या रहेगा, बंद रहेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, साइकिलिक हाइड्रोकार्बन। और साइकिलिक हाइड्रोकार्बन में मेनली जो कार्बन रहता है उसको हम क्या कहेंगे, होमोसाइकिलिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें हेटेरोसाइकिलिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, इसमें कार्बन तो रहता ही है, और कार्बन के अलावे उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी रहता है। उसी को क्या कहेंगे हम, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब सब के हम बारी बारी से पहले हम इसको हम उदाहरण देते हुए समझाएंगे कि ये लिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये संतुलित हाइड्रोकार्बन है, ये वाला साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अब सब विस्तार से बताते चलेंगे। देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हम बोले थे कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें वो क्या चीज़ के रूप में, खुला श्रृंखला के रूप में हो। क्या चीज़ के रूप में हो, खुला श्रृंखला के रूप में हो, उससे हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हो गया CH3 CH2 CH3, ये क्या है, खुला श्रृंखला के रूप में है। खुला श्रृंखला यानी कि चारों तरफ से पैक नहीं है, चारों तरफ से क्या है, पैक नहीं है, यानी कि सीधे क्या है, साइकिल के चैन होता है ना, चैन, साइकिल के चैन देखा है, तो साइकिल के चैन मतलब कि टूटा हुआ चैन को अगर तोड़ देगा, चैन को सीधा करेगा तो क्या खुला श्रृंखला के रूप में हो जाएगा। लेकिन वही को अगर हम बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, अगर साइकिल चलाते हैं तो वो रहता है, साइकिल के जो चैन रहेगा से क्या रहेगा, साइकिलिक के रूप में। लेकिन यही को उसको कभी कभी साइकिल का चैन क्या होता है, चाहे मोटरसाइकिल का चैन क्या होता है, टूट जाता है, तो क्या चीज़ के रूप में चलाता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि खुला श्रृंखला के रूप में चलाता है। ऐसे समझिए, खुला श्रृंखला के रूप में चलाता है। तो जो मतलब खुला रहेगा यानी सीधा सीधी रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, साइकिलिक हाइड्रोकार्बन। उसको क्या कहें, सॉरी, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे CH3 CH2 और CH3 हो गया, ये सब क्या खुला है, चारों तरफ से पैक नहीं है, इसको क्या कहेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख कर सकते हैं कि ये भी क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि चारों तरफ से पैक तो नहीं ना है, वो ये चारों तरफ से पैक नहीं है, क्या खुला श्रृंखला के रूप में। जिस तरह से साइकिल का चैन टूटता है तो कभी कभी देखता होगा कि नहीं तो मुड़ाता होगा तो क्या होता है, मुड़ जाता है ना। तो ये सब क्या खुला श्रृंखला के रूप में है, तो इसको खुला श्रृंखला के रूप में, तो इसको क्या कहेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अब ये मान लो कि ये भी क्या है, खुला श्रृंखला के रूप में, ये भी क्या हो गया है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी क्या है, खुला श्रृंखला के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इसको क्या नाम है क्या नहीं, हम क्या करेंगे बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे तो ऐसे समझबो भी नहीं करोगी, है कि ना। मतलब कि आगे जैसे बढ़ाते चलेंगे, जैसे IUPAC का नाम बताएंगे ना, उस समय क्या करेंगे, इसको सबको फिर से हम बताएंगे, बहुत एग्जाम्पल देंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है।
ये सब बता दिए थे, परिभाषा लिख दिए हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या को बंद होता है? एक बंद होता है, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन या पैराफिन के भी नाम से जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? इसके नाम से एल्केन या पैराफिन के भी नाम से जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन या क्या कहते हैं? पैराफिन के भी नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए कि माने सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। तो मान लीजिए n के वैल्यू हम 5 रख रहे हैं। n के वैल्यू 5, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे? हम 5 रखेंगे। तो C5 हो जाएगा 2 × 5 + 2, यानी कि C5H 5 × 10 और 2 कितना? 12। 10 और 2 12। इसका नाम क्या है? C5H12 का नाम है। C5 को क्या कहते हैं? पेंटेन। इसका एग्जाम्पल C5H12 का क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब उसी प्रकार देखो CnH2n+2 n के वैल्यू 7 रखते हैं तो C7H27+2, यानी कि C7 और H 16। जिसका नाम क्या है? हेप्टेन। हेप्टेन, इसका नाम क्या है? हेप्टेन। ये सब क्या चीज़ का है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अब आगे देखिए कि मान लीजिए C8H18 है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ऑक्टेन। इसका नाम क्या है? ऑक्टेन। अब देखिए C9H20 एग्जाम्पल। C9H20 इसको क्या कहते हैं? नोनेन। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? नोनेन कहेंगे। अब देखिए जैसे कि C4H10 एग्जाम्पल, इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। तो ये सब कैसे आता है, किस तरह से आता है, वो हम अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम क्या किए हैं? बता दिए हैं। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अब लिखवा दिए। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका परिभाषा देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध, चाहे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहे हो? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो और क्या हो? त्रिबंध हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो और कितना हो? त्रिबंध हो, उसी को हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल इसको क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में लिख दीजिए C3H6 C3H6 C3H4 चाहे C5H10 और क्या हो जाएगा? C5H8। तो ये वाला क्या हो जाता है? डबल बॉन्ड इसमें होता है,
ये वाला में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये वाला में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये वाला में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी को क्या कहेंगे हम, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको हम दो पार्ट में बांटे थे। पहला पार्ट को क्या बोले थे कि इसको क्या कहते हैं, एल्कीन, पहला पार्ट को, और दूसरा पार्ट को एल्काइन कहते हैं। एल्कीन को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, तो ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं। और एल्काइन को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, तो एसिटिलीन के भी नाम से जानते हैं। तो ये अभी हम तुरंत लिखवाएंगे, पहले इतना छापिए, छाप तो लो। देखिए असंतृप्त के दो पार्ट होता है। पहला क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन किसे कहते हैं, तो वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन है, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोनों लिख सकते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन है, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दुई बंध हो, कार्बन कार्बन के बीच दुई बंध हो, उसे एल्कीन कहा जाता है। उसे एल्कीन कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन को ओलिफिन के भी नाम से भी जानते हैं, ओलिफिन के भी नाम से जानते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, n के जगह रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी रख दीजिए आप, इसका एग्जाम्पल निकाल लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है, C3H6, C4H8, C9H18। इसका नाम क्या क्या है, ये सब हम तुरंत अभी बताएंगे, चाहे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो अभी प्रोसेस है वो सब क्या कीजिए, लिखा चलिए। C9H18, C10H20, ये सब क्या है, एल्कीन का उदाहरण है। ये सब क्या है, एल्कीन का उदाहरण है। ऐसे जानने के लिए तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपील कहते हैं, ब्यूटील कहते हैं, नोनील कहते हैं, और डेकील कहते हैं, डेकीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोपीन, ब्यूटीन, नोनीन और डेकीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वो प्रोपील, ब्यूटील, नोनीन और डेकीन कहते हैं। प्रोपीन C3H, इसको क्या कहते हैं, प्रोपीन, इसको क्या कहते हैं, डेकीन, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटीन, इसको क्या कहते हैं, नोनीन। बहुत सारा एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल है, मतलब कि जो मैट्रिक में पढ़ना है उसे 10 तक पढ़ना है। और देखिए दूसरा जो असंतृप्त का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, एल्काइन। इसको क्या कहते हैं, एल्काइन, या इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। देखिए एल्काइन वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच
कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध हो उसे हम एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसे एसिटिलीन इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की n के वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 1 छोड़कर 3, 4, 5, 6, 7 रखिए, मतलब जो भी रखिए। जैसे कि इसमें 5 रखिए तो क्या C5 5 10 आई कितना हो जाएगा 8, और फिर C6H 10, C7H 12। अगर 1 रखिएगा तो फिर माइनस में चलेगा, तो 1 तो न रख सकते हैं, 1 इसलिए नहीं रखा था। जैसे कि C5H8 को क्या लिखते हैं, C5 को क्या लिखेंगे पेंटाइन, इसका कहते हैं पेंटाइन, इसको कहते हैं हेक्साइन। इसको क्या कहेंगे, हेक्साइन YNE लग जाता है। इसको क्या कहेंगे हेप्टाइन। इसको क्या कहेंगे हेप्टाइन। तो ये सब उदाहरण किसका हो गया, एल्काइन का, यानी किसका पार्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। 2 गो पार्ट बताए, पहला पार्ट बताए, क्या बताए, पहला पार्ट होता है एल्कीन और दूसरा क्या एल्काइन। देखिए हम पढ़ा चुके हैं, अब क्या क्या पढ़ा चुके हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट को क्या कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा पार्ट को क्या कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के भी नाम से जानते हैं, चाहे उसको हम क्या कह सकते हैं पैराफिन भी कह सकते हैं। दूसरा पार्ट हम बताएं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह होता है जो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि 2 बॉन्ड और क्या हो त्रिबंध हो, उसी को हम क्या कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या पार्ट में हम बांटे, 2 पार्ट में बांटे। पहला पार्ट को क्या कहते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा पार्ट को पहला पार्ट को एल्कीन और दूसरा पार्ट को एल्काइन कहते हैं। जो एल्कीन में होता है सो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है 2 बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन बताया उसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आप देखिए मतलब कि पहले में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के आयुपेक नेम और क्या करते हैं साधारण नाम और ये सब क्या करते हैं बतलाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो मैथमेटिकल चैप्टर है जो आप लोगों का पढ़ना है वह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो ये पहले क्या करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के पूरा विस्तार से आयुपेक नेम कैसे निकलता है, कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एल्कोहल अभिक्रियाशील समूह को, एल्डिहाइड समूह को, ये सब के बारे में पहले क्या करेंगे हम बतलाते हैं। तब फिर क्या करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में घुसेंगे। लेकिन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा देख लीजिए एग्जाम्पल और बताते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को क्या नाम है। देखो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसका श्रृंखला क्या होता है, इसका जो कार्बन का श्रृंखला होता है ना क्या रहता है बंद रहता है। कार्बन का जो श्रृंखला होता है क्या होता है बंद होता है, यानी क्या होता है क्लोज होता है। जैसे कि मान लिया जाए इसको कह रहे हैं ऐसे क्या चारों तरफ से तीनों तरफ से क्या है पैक है, इसको क्या है साइकिल के फॉर्म में, यानी क्या साइकिलिक के फॉर्म में। और इसको नाम जानने के लिए कहिएगा कि नाम हम कैसे इसको जाने, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एल्केन पर चलते हैं। एल्केन पर हम बताएंगे उसी समय हम क्या करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एल्केन का मतलब कि
कंपेयर करते चलेंगे और बतबते चलेंगे कि इसको क्या नाम है, इसको क्या नाम है ना। अगर ऐसे लिखेंगे तो एल्केन भी मतलब बाउंस कर जाएगा, ये भी बाउंस कर जाएगा। उस समय क्या है, दोनों बतबते चलेंगे है ना, दोनों क्या हो जाएगा, क्लियर हो चलेगा। देखिए अब हम एल्केन में चलते हैं शुरू से, मतलब कि आयुपेक्ष साधारण नाम बतबते चलेंगे और पूरा विस्तार से चलेंगे, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ही पॉइंट पर देखिएगा और कंपेयर हम करते चलेंगे ओपन चेन और क्लोज चेन में किसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, ठीक है। देखो एल्केन में चले तो एल्केन का सबसे पहले जानिए कि एल्केन का सूत्र हम क्या लिखवाए हैं, CnH2n+2 लिखवाए हैं। तो आप देखिए जो CnH2n+2 है उसको n की जगह कितना रखिए, मान लीजिए 5 रखते हैं, n की जगह 5 रखते हैं तो इसका जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, यानी कि C5 5 × 10 = 2 12। इससे पहले जानने से पहले इतना बात जानिए कि जो एगो कार्बन रहता है ना, एगो कार्बन हो उसको क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। 2 गो कार्बन रहता है उसको क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। 3 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे। 4 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। 5 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। और 6 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। और 7 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। और जो 8 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। और जो 9 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, नोन कहेंगे। और जो 10 गो कार्बन रहेगा ना उसको क्या कहेंगे, डेक कहेंगे। पहला कार्बन उसको क्या कहेंगे, सॉरी ये पर इस पर ये कार्बन को हम क्या कहेंगे, मिथ कहेंगे। और दूसरा कार्बन को क्या कहेंगे, ईथ कहेंगे। 2 गो कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। देखो एगो कार्बन है उसको क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। 2 गो कार्बन है उसको क्या कहते हैं, ईथ कहते हैं। 3 गो कार्बन है उसको प्रोप कहते हैं। 4 गो कार्बन है उसको ब्यूट कहते हैं। 5 गो कार्बन है उसको पेंट कहते हैं। 6 गो कार्बन है उसको हेक्स कहते हैं। 7 गो कार्बन रहेगा उसको हेप्ट कहेंगे। 8 गो कार्बन रहेगा उसको ऑक्ट कहेंगे। और 9 गो कार्बन रहेगा उसको नोन कहेंगे। और 10 गो कार्बन रहेगा उसको डेक कहेंगे, ठीक है। ये जानिए। और फिर अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो लास्ट में ANE लगाइएगा। सिंगल बॉन्ड रहे तो लास्ट में क्या लगाइएगा, ANE। अगर डबल बॉन्ड रहे तो लास्ट में क्या लगाइएगा, ENE। ट्रिपल बॉन्ड रहे तो लास्ट में क्या लगाइएगा, YNE। तो ये बॉन्ड केकरा बीच, कार्बन कार्बन के बीच, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो ANE लगाइए, डबल बॉन्ड रहे तो ENE लगाइए, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YNE लगाइए। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए C5 है, ये क्या है, संघन के रूप में है, क्या संघन के रूप में है। तो ये फार्मूला से निकाल कर लाए C5H12। इसको अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में लिखें, संरचना के रूप में लिखेंगे तो C5 है तो आँख मूंद कर क्या दीजिए, C5 दीजिए। C क्या को दीजिए, 5 को दीजिए। और कार्बन के ना बॉन्ड की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है। कार्बन के बॉन्ड की संख्या क्या होता है, 4 गो होता है। कार्बन के बॉन्ड की संख्या 4 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 लिख सकते हैं। 2 और 4 लिख सकते हैं। तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, साझा करेगा। 4 गो इलेक्ट्रॉन के साझा करेगा, यानी सहसंयोजी बंधन द्वारा क्या करता है, साझा करता है। तो वही क्या पूरा होता है, 4 गो बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन के है, कार्बन के सिंगल बॉन्ड है। अभी ये कार्बन का क्या गो बॉन्ड पूरा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। इसको चाहिए क्या गो बॉन्ड, 4 गो बॉन्ड। तो जब 1 गो बॉन्ड पूरा हुआ है तो 3 गो बॉन्ड और चाहिए। तो 3 गो बॉन्ड 1 2 3 4 गो, कार्बन के तो 4 गो पूर गया। लेकिन जब भी देखना है कार्बन के ना तो आगे पीछे दोनों देखना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ई कार्बन में हम ई बॉन्ड की गिनती कर लिए तो ई कार्बन ई बॉन्ड के छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या कीजिएगा, जब भी देखिए तो आगे पीछे दोनों की गिनती कीजिए। जो हम इस कार्बन में गिने हैं से और बगल वाला में भी उस कार्बन को क्या करेंगे, बॉन्ड को गिनेंगे। जैसे कि C का 1 गो बॉन्ड पूरा हुआ था तो 3 गो पूरा दिए तो क्या हो गया, 4 गो हो गया। उसी प्रकार ई कार्बन के आगे पीछे दोनों देखिए कि आगे में 1 गो बॉन्ड, पीछे में 1 गो बॉन्ड, तो 2 गो बॉन्ड पूरा हुआ है, यानी कि इसको 2 गो बॉन्ड के क्या है, कमी है। तो जब 2 गो बॉन्ड की कमी है तो एगो ऊपर दे दो, एगो नीचा दे दीजिए।
ई कार्बन में कै गो बॉन्ड के कमी है? 2 गो बॉन्ड के कमी है, क्योंकि 2 गो बॉन्ड तो पूरा हुआ है, 1 गो बॉन्ड और 2 गो बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या दीजिए, 2 गो बॉन्ड दे दीजिए, 4 गो हो गया ना, हो 1 2 3 4। अब इस कार्बन को देखिए कि इस कार्बन में क्या गो बॉन्ड पूरा हुआ है? 2 गो बॉन्ड पूरा हुआ है। तो क्या कीजिए, 2 गो और पूरा दीजिए, यानी क्या हो गया, 4 गो हो गया, 1 2 3 4 गो। और इस कार्बन को देखिए कि ये कहीं को ना बॉन्ड ये वाला पूरा हुआ है, इसके आगे है बॉन्ड नहीं है, तो इसको 3 गो बॉन्ड के और जरूरी है, क्योंकि कार्बन को हमेशा 4 गो बॉन्ड के जरूरी होता है, चाहे वो ऐसे के फॉर्म में हो, जैसे कि कार्बन ऐसे के फॉर्म में हो या डबल बॉन्ड हो, चाहे इसको क्या कर सकते हैं इस तरह के फॉर्म हो, किसी भी तरह हमको 4 गो बॉन्ड पूरना चाहिए। 1 2 3 4 गो हो गया, अगर इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पर भी 4 गो, 1 2 और 3 और 4 गो हो गया, 1 2 3 और 4 गो हो गया। यानी कि कार्बन को नेसेसरी मतलब क्या होता है, 4 गो बॉन्ड पुराना जरूरी होता है। आप देखिए कि सब कार्बन में 4 गो बॉन्ड पुर गया। ये कार्बन के देखो 1 2 3 4, ई कार्बन के देखिए 1 2 3 4, ई कार्बन के देखिए 1 2 3 4, ई कार्बन के देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3 4, यानी सब कार्बन का कितना पुर गया, 4 4 बॉन्ड पुर गया है। तो सब कार्बन पर क्या हाइड्रोजन बैठा दीजिए। अब देखो कि 12 गो पुर गया, जब C5 था तो C5 गो तो ये है, ये हाइड्रोजन की संख्या 12 गो है। सो जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन की संख्या 12 गो है या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पुर गया। और सब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इसको नाम जानने के लिए क्या कीजिए, कार्बन के क्या गो संख्या है? तो 5 गो। तो 5 गो पर यहाँ पर आइए कि 5 गो वाला को हम क्या कहते हैं, तो 5 गो वाला को क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। तो क्या लिख लीजिए, पेंट लिख लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल ना बॉन्ड है हो, और तब आइए यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाइएगा, ANE, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, यानी कि इसका नाम हो गया पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन हो गया नाम। तो ये सब क्या आता है, ओपन चेन रिएक्शन में आता है, यानी कि ओपन चेन का मतलब क्या हुआ, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। पहले इतना दूर उतारिए, देखो भाई क्या हो जाएगा। अगर आप इसको अगर चेन के फॉर्म में लिखिएगा कि चेन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए चेन के फॉर्म में लिखिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर देखो 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना 5 कोना, यानी कि हर कोना पर क्या होगा, कार्बन है, हर कोना पर कार्बन हो। यहाँ पर क्या गो कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी क्या गो कोना दिए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है। बात समझ रही है एकदम, मतलब समझिएगा। इसको हम चेन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखो हर कोना पर क्या है, कार्बन है, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर आप इसको क्या कीजिए, पहले सजाइए। देखो ई कोना पर क्या चीज़ है, ई कोना पर क्या है, कार्बन दे दिए, कार्बन तब इस तरह चेन दिए, यहाँ पर इस तरह, यहाँ आए, यहाँ पर क्या है, कार्बन, तो कार्बन दे दिए। फिर नीचे आए नीचे हो तो क्या ये नीचे आइए, फिर क्या कीजिए, यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या कोना है, कोना है ना हो, तो क्या दीजिए, कार्बन, यहाँ कार्बन दे दिए। फिर यहाँ पर जाइए ऊपर जाइएगा, तो यहाँ से ऊपर जाइएगा, यहाँ पर क्या दीजिए, कार्बन, तो कार्बन। फिर नीचे आइए, यहाँ भी कोना है ना, कोना कॉर्नर कोना है ना, तो क्या कीजिए, कार्बन दीजिए। यहाँ क्या वो कार्बन था, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5। हम जानते हैं कि कार्बन के क्या गो बॉन्ड होना जरूरी है, 4 गो जरूरी है। ये कार्बन के क्या गो पूरा हुआ है, ये कार्बन क्या गो पूरा हुआ है, 1 गो। तो यानी 3 गो और दीजिएगा, यानी 4 गो हो गया, 1 गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड और 4 गो बॉन्ड। यानी कि इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं,
इस कार्बन को क्या गो पूरा हुआ है? 2 गो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वो ऊपर दे देंगे ना, इस तरह दे। इस कार्बन के क्या गो पूरा हुआ है? 2 गो। इस तरह दे दे। इस कार्बन का क्या गो पूरा हुआ है? इस तरह दे दे, मतलब ये वाला क्या दीजिए? एगो यहाँ हाइड्रोजन, एगो यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, 4 गो पूर गया। 1 2 3 4 गो। यहाँ पर देखो 3 गो जरूरी है, तो क्या दीजिए? 3 गो दीजिए। एगो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, 4 गो बॉन्ड। आप जोड़िएगा हर हाइड्रोजन को गिनिएगा तो 12 गो हाइड्रोजन पूर जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो चेन के रूप में हो गया कि आप जैसे इसका नाम है उसी को आप इसको भी नाम दे सकते हैं। डायरेक्ट कोना की नहीं है कि 1 2 3 4 5, 5 गो कोना यानी 5 गो कार्बन। तो 5 गो कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। ऐसा में सिंगले बनना है, सिंगले बनना है तो क्या लगाइएगा? ANE। यानी डायरेक्ट इसका पेंटे नाम लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ना वो। अब जैसे कि डायरेक्ट आपको पेन्ना दे देगा तो क्या कीजिए? आपको ऐसे लिखने जाइएगा नहीं ना, डायरेक्ट कोना गिनिए कि 1 2 3 4, 4 गो कोना। तो 4 गो क्या कहते हैं? चारों कार्बन के ड्यूट कहते हैं। और कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड 1 2 3 सब सिंगले बनना है तो सिंगल बॉन्ड क्या लगता है? ANE। यानी कि इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। जैसे कि जिस प्रकार देखिए इस तरह दे रहे हैं, इसमें गिनिए कि क्या कोना है? तो 1 कोना 2 कोना 3 कोना 4 कोना 5 कोना या 6 कोना। तो 6 गो कोना यानी 6 गो कार्बन। तो 6 गो कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। और कार्बन कार्बन के सिंगले बॉन्ड होगा तो सब सिंगल बॉन्ड के होगा तो क्या जोड़िएगा? ANE जोड़िएगा। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। और उदाहरण बताते हैं, बहुत सारा भी बताएंगे, तब लिखिए इतना। देखिए बना रहे हैं कि अगर मान लिए कि एल्केन में N के वैल्यू 7 रखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका संघनित सूत्र क्या होगा, कैसे हम इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। तो N के वैल्यू मान लिए 7 रखते हैं तो CnH2n + 2। N के वैल्यू 7 तो क्या हो जाएगा? H2 × 7 + 2 यानी कि C7H 7 × 14 + 2 यानी 16। C क्या गो या 7 गो, यानी कि हमको हाइड्रोजन पर मत देखना है, देखिए कि क्या चीज पर देखिए? कार्बन पर। कि कार्बन क्या गो है? तो कार्बन क्या गो? 7 गो। तो 7 गो कार्बन दीजिए। 4 5 6 7, 7 को क्या दिए? कार्बन दिए। अब सब पर देखना है कि सब कार्बन का 4 गो बॉन्ड पुराना है। तो 4 गो बॉन्ड पुराइएगा तो इसका क्या गो पूरा हुआ है? 1 गो पूरा हुआ है। ये वाला खाली 1 ही गो बॉन्ड है तो 3 गो और दीजिए। इसका क्या गो पूरा हुआ है? 2 गो। 1 2 2 गो और दीजिए, 4 गो पूरा गया। इसका क्या गो पूरा हुआ है? 2 गो। 1 2 तो 2 गो और दीजिए। इसका क्या गो पूरा हुआ है? 2 गो। 1 2 तो 2 गो और दीजिए। इसका क्या गो? 2 गो। तो 1 2 1 2। इसका क्या गो पूरा हुआ है? 1 के गो ना पीछे है तो 1 2। और सब पर हाइड्रोजन क्या कीजिए? सूता बैठा दीजिए। सब पर हाइड्रोजन क्या कीजिए? बैठा दीजिए। तो जब सब पर हाइड्रोजन बैठा दिए तो आप देखेंगे हाइड्रोजन गिन का कि 16 गो ये हाइड्रोजन पूरा कि नहीं पूरा। तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, 6 गो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 गो हाइड्रोजन क्या हो गया? पूर गया है। 16 गो हाइड्रोजन पूर गया है। अब देखिए C7 का इसका अगर नाम, इसका संरचना सूत्र ही हो गया। इसका क्या हो गया? संरचना सूत्र। आपको अगर बोलेगा C7H16 का संरचना सूत्र लिखिए तो इसी प्रकार लिखिएगा। अब देखिए C7, तो C7 को क्या कहते हैं? C7 जो कार्बन को तो पीछे हम लिखवा चुके हैं। C7 को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। C7 को हेप्ट कहते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगले ना बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगले ना बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगले ना बॉन्ड है, तो क्या लगेगा? ANE लगेगा। क्या लगेगा? ANE लगेगा। अब आगे देखिए इसको चेन डायग्राम के रूप में कैसे लिखेंगे, संघनित सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको देखिए संघनित सूत्र में लिख रहे हैं। देखिए C है तो C लिख दीजिए। तब देखिए कि जो C है ना से कार्बन हाइड्रोजन क्या है वो इसको पकड़ ले, जो लिखा हुआ है से हाइड्रोजन, तो 1 2 3 यानी कि 3 में क्या है? हाइड्रोजन है। यानी बॉन्ड है तो बॉन्ड दीजिए, C है तो C दे दीजिए। क्या वो इसमें पकड़ रहे हैं, यानी कि इसको ये वाला दो ये वाला है ये कार्बन के साथ,
तो 2 गो दिए, ये वाला बॉन्ड है तो ये वाला इसके साथ क्या गो है 1 2 तो 2 गो है तो 2 गो दिए। इस कार्बन के साथ 2 गो, इस कार्बन के साथ 2 गो, इस कार्बन के साथ, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 गो, 1 2 3। ये क्या हो गया संघनित सूत्र हो गया। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। ये क्या हो गया संघनित सूत्र हो गया। क्या हो गया संघनित सूत्र हो गया। अब इसको चेन डायग्राम के रूप में लिखिएगा, तो जब चेन डायग्राम के रूप में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 7 को कोना पुराइए, एक कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 को कोना हो गया। तो बस यही हो गया इसका चेन डायग्राम के 7 को कोना। तो 7 को कोना को क्या कहते हैं हेप्ट कहते हैं, 7 को कार्बन को हेप्ट कहते हैं। तो बस इसी तरह बना दीजिएगा, बस हो गया। इसका नाम भी हो गया, क्या इसका नाम दिए थे हेप्टेन, हेप्ट। ताकि 7 को कार्बन है तो हेप्ट देंगे, कार्बन कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या देंगे एन, यानी क्या हो जाएगा हेप्टेन। अब देखिए एन के वैल्यू कितना रख रहे हैं 8 रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं तो एल्केन के फार्मूला में रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा C8 2 8 प्लस 2, तो फिर C8 8 दूना 16 2 18। फिर उसी प्रकार कीजिएगा कि कार्बन देखिए क्या गो कार्बन है, तो कार्बन की संख्या क्या गो है 8 गो। तो 8 गो कार्बन की संख्या दीजिए, 8 गो कार्बन की संख्या दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 गो पुर गया। और सब के बॉन्ड पुराइए क्या गो 4 गो, हर कार्बन के 4 गो बॉन्ड पुराइए। यानी कि इसका क्या गो पूरा हुआ है 1 गो तो 3 गो पुराइए। इसका क्या गो 1 2 गो तो 2 गो 8 पुराइए। एक का क्या 2 गो तो 2 गो पुराइए। इसका क्या गो 2 गो तो 2 गो, इसका क्या गो 3 गो। सब तर क्या कीजिए सत्तर क्या किया हाइड्रोजन बैठा दिया। अब हाइड्रोजन की गिनिए कि 18 गो हाइड्रोजन है कि ना, अपने आप पुर गया हुआ 18 गो, 3 गो इधर 3 गो इधर 6 गो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो पुर गया हाइड्रोजन। अब इसका नाम पूछिएगा कि नाम क्या है। C8 को देखिए कि पीछे की क्या लिखवा है, तो C8 को लिखाएंगे क्या कहते हैं ऑक्ट कहते हैं। और कार्बन कार्बन की सिंगल ना बॉन्ड है, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइए एन, यानी क्या इसका नाम क्या हो गया ऑक्टेन। इसका नाम क्या हो गया ऑक्टेन। अब इसका संघनित सूत्र लिखिएगा, संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र लिखिए कि C है तो C लिखिए। क्या गो हाइड्रोजन पकड़ ले है 1 2 3 गो तो 3 लिख दीजिए। इसमें बॉन्ड है तो बॉन्ड दीजिए। इसमें क्या पकड़ ले 2 गो, 1 2 तो 2 गो दे दीजिए। इसमें क्या पकड़ ले 2 गो तो 2 गो दे दीजिए। इसमें क्या होगा 2 गो तो 2 गो दे दीजिए। क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक, अंतिम में क्या होगा पकड़ ले 3 गो। यानी कि इसका संघनित सूत्र यही हो गया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉन्ड बॉन्ड नहीं दीजिएगा तब पर ही काम चलेगा। देखिए एन के वैल्यू क्या है 9 है, CnH2n प्लस 2। अभी सब एल्केन के बता रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या लेंगे एल्कीन के, एल्काइन के, सब के, फेनु एल्कोहल, फेनु कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, इस सब को क्या करेंगे विस्तार से बताएंगे। मतलब कि 5 गो 10 गो एग्जाम्पल दे सहित बना के जना क्लास रूप में बनाते हैं बताते हैं सब लड़का को, वैसे आप लोगों को ही बताएंगे। देखिए Cn तो क्या होगा एन के वैल्यू 9, तो 9H2 9 प्लस 2, यानी कितना होगा C9 9 2 18 2 20 हो जाएगा। अब देखिए कि कार्बन क्या गो है तो 9 गो, तो 9 आँख मुन का क्या गो 9 आँख मुन का न दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आँख खोले रहिएगा, कॉलम से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सब का कितना पूरा जाएगा 4 गो पुराना है। इसका 1 गो पूरा हुआ है, 70 पुर गया 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, सब के 4 गो क्या गया बॉन्ड पुर गया है। और सब तर क्या कीजिए हाइड्रोजन बैठा दीजिए। हाँ बाबू देखिए क्या हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को गिने कि कितना हाइड्रोजन है, कि हमको 20 गो हाइड्रोजन पूर रहा है कि ना पूर रहा है, तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, क्या गो 6 गो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 गो क्या हो गया है पूर गया है। 20 गो क्या है पूर गया है। आप देखिएगा संघनित सूत्र क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा
ई सी है क्या पकड़ ले है 3 गो, ये वाला सी है क्या पकड़ ले है 2 गो, ये वाला सी को, 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 मतलब 2 गो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहा है, वो बोल रहे हैं समझाने के लिए 2 गो पकड़ ले हैं, ये बात बोल रहे हैं। अब देखो इसका नाम क्या लिखिएगा, तो C9 को क्या कहते हैं नोन, C9 को पीछे लिखवा चुके हैं नोन। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो क्या जोड़िएगा एन, यानी क्या हो जाएगा नोन एन हो जाएगा। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, क्योंकि आज नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो इससे आगे बताएंगे एल्केन के बारे में, तब एल्कीन के, तब एल्काइन के, तब मतलब कि आयुपे के लिए मतलब बताएंगे सब, मतलब विस्तार से 5-6 क्लास चलेगा इसका। बाई पार्ट क्या कीजिए वीडियो को देखना चाहिए।